हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों कल अभी तो 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे। तो मंडे को जब मार्केट खुलेगी 22 तारीख को, तो 22 तारीख के लिए एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ जो स्टॉक्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में अपनी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वीडियो बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करेंगे और मंडे के लिए और आने वाले दिनों के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आपको ये क्लियरली पता होगा कि ऊपर के जितने भी टारगेट्स थे, हम लोग बहुत ही नीचे से, मार्केट जब 16,500 के आसपास चल रही थी तब से लेके हम लोग कंटिन्यू बुलिश बने हुए थे। इनफैक्ट जब 15,800 थी वहाँ से हम लोग कंटिन्यू बाई साइड पे थे और जो छोटे छोटे डिप आ रहे थे उसको भी हम लोग बाइंग साइड के लिए ही यूटिलाइज कर रहे थे। लगातार मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि जो भी डिप मिले उसको बाई करिए। तो ऊपर के जो अपने टारगेट्स थे वो सारे के सारे 17,800 तक के जो टारगेट थे वो सारे अचीव हो गए। ऊपर एक एक्सटेंडेड टारगेट भी निकाला था कि 18,100 तक मार्केट आ सकती है, तो 18,000 एक बहुत बड़ा हर्डल था। 18,000 को मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया, उसको ब्रीच नहीं किया और आज मार्केट में काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे पॉइंट है कि मार्केट आज, जैसे अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी प्लस में खुली थी और निफ्टी जो थी फ्लैट टू निगेटिव ओपन हुई थी, लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद मार्केट में काफ़ी हैवी प्रेशर दिखा, सेलिंग का प्रेशर, और मार्केट कंटिन्यू गिरती गई और मार्केट में एंड तक कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली। उसका एक मेजर रीजन ये था कि कल एफआईआई के डेटा थोड़े बेरिश थे और रिटेल ट्रेडर्स जितने थे वो बुलिश होके गए थे, एफआईआई थोड़े बेरिश थे, तो उसका इम्पैक्ट दिखा और डे ट्रेडिंग में भी एक सेलिंग आई मार्केट में और उसने मार्केट पे बहुत हैवी प्रेशर डाला। कई दिनों के बाद आज एक बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिली, लगभग 10-12 दिनों के बाद। तो अब मंडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, अभी अगर आप देखो तो ये अपना जो एक चार्ट है, अगर इसकी हम एनालिसिस करें तो आज जो क्लोजिंग आई है लगभग 17,758 के आसपास क्लोजिंग आई है स्पॉट में, तो ये बहुत ही वीक क्लोजिंग है और मंडे को भी मार्केट बियरिश ही रहेगा। मंडे को अभी मार्केट में अपसाइड एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो नहीं आने वाला है। सेकेंड हाफ में हो सकता है 2-2:30 बजे के बाद मार्केट में थोड़ी रिकवरी आए तो वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो मार्केट में सेलिंग दिखेगी। अब यहाँ पे लेवल्स हम कैसे देखेंगे? तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है, बिल्कुल कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होता है निफ्टी और फ्लैट ओपनिंग होती है, तो वहाँ पे हम एक सेल साइड की पोजीशन ट्राई करेंगे और मे बी 17,758 के आसपास अगर क्लोजिंग है और सेम क्लोजिंग 17,750-740 के आसपास खुल जाती है तो 17,800 या 810 का स्टॉप लॉस लेके वहाँ से सेल करेंगे और जो अपना टारगेट होगा वो 17,600 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा। क्योंकि मार्केट जैसे ही 17,700 को ब्रेक करेगा आपको एक 100 पॉइंट का बहुत ही तगड़ा फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में और अपना जो टारगेट निकल के आएगा 17,607 के आसपास का निकल के आता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है कि उसके बाद क्या हो सकता है, तो देखिए 17,600 अगर ब्रेक होगा, ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये एक्चुअली 4 घंटे की ट्रेंड लाइन है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये अगर 17,600 ये लेवल है आपका, हाँ 17,600 के नीचे जब ब्रेक होगा और फिर आप मान के चलो कि 17,580, ये 17,580 के लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर आप मान के चलिए कि 17,470 और 17,500 तक का लेवल भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी बहुत पहले से ही क्लियर रखिए कि जब मार्केट अगर 17,470 या 17,500 के आसपास आती है तो वहाँ पे आपको बाई करना है, क्योंकि मेरी एनालिसिस कहती है कि सितंबर में इस बात के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग है कि मार्केट अपना नया हाई बनाएगा। पिछला जो हाई था 18,600 के आसपास, शायद मार्केट उसको ब्रेक करेगा और मार्केट में एक नया हाई लगेगा सितंबर में, तो उसको ध्यान में रखिए। जो भी ये एक कट लग रहा है ये बहुत ही हेल्दी कट है, इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में एक बार लगातार रैली नहीं आती है, मार्केट में थोड़ा सा गिरावट बनता है। मार्केट 15,200 से लगातार बढ़ती हुई आ रही है। अगर आप देखो तो 17,900 तक का लेवल आ गया, तो आप वहाँ पे देखो कि लगभग 2,500-2,600 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुकी है, तो एक छोटा मोटा गिरावट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो 17,600 तक लेवल आ जाता है तो वहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी और उसको हम कंटिन्यू बाई करेंगे 17,500 के लेवल तक। और अपने जो टारगेट्स होंगे वो आने वाले दिनों में जब मार्केट उस हिसाब से प्ले करना शुरू करेगी तो हम टारगेट्स उसको ऊपर साइड पे अपडेट करते जाएंगे। हालांकि मैं एक ब्रीफ टारगेट दे सकता हूं कि मार्केट आने वाले दिनों में आपको 18,100 का लेवल जरूर दिखाएगी। अब ये जो मैं 4 घंटे का ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, मैं उसको भी देख लेते हैं। 4 घंटे पे ये 4 घंटे का चार्ट है, तो आप देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है कि यहाँ पे अभी ये इसको होल्ड कर रहा है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आपको ये दूसरा ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे 17,575 यानी जो अपना टारगेट है 17,600 का वो देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी की एनालिसिस रही। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट।
तो अब देखिए बैंक निफ्टी में आप देखो तो बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग काफ़ी वीक आई है। बहुत दिनों के बाद मार्केट अभी 39,000 के नीचे की क्लोजिंग आई है और 38,985 के आसपास का स्पॉट में क्लोजिंग है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा, क्योंकि बैंकों में आज जो सेलिंग थी वो निफ्टी से भी ज़्यादा थी। निफ्टी में को गिराने में तो रिलायंस का ही बहुत बड़ा एक योगदान था, लेकिन बैंक निफ्टी के आप देखो कि सारे के सारे शेयर बहुत हैवी सेलिंग में गए थे, बहुत ही लंबी गिरावट हुई है सारे बैंकों में। तो अभी बैंक निफ्टी कल क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए बैंक निफ्टी यहीं आसपास ओपन हो जाती है 38,950, 980 या 38,940, 900 के और 39,000 के बीच में अगर ठीक ठाक ओपनिंग मिलती है, फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है, तो हम उसको 39,050 के स्टॉप लॉस से हम उसको सेल करेंगे। और जो अपना पहला टारगेट निकल के आएगा बैंक निफ्टी में वो 38,645, राउंड फिगर में 38,700 का टारगेट आप मान के चलिए कि 38,650, 38,700 का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर वो ब्रेक होता है तो आप मान के चलिए कि 38,300 तक के टारगेट हमको मंडे को या ट्यूसडे तक हमको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मार्केट नीचे आता है 38,600 के आसपास, तो वहाँ पे एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है बाइंग के लिए। लेकिन वहाँ पे हम ये देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसकी प्राइस एक्शन कैसे डेवलप हो रहे हैं और क्या वहाँ पे बाइंग आ रही है। अगर बाइंग आएगी तो हो सकता है 38,600, 38,500 के आसपास से हम लोग बाइंग करना शुरू करेंगे बैंक निफ्टी में भी। बट अगर 38,600 के नीचे ब्रेक देता है और उसको सस्टेन करता है या क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम उसको निगेटिव साइड पे पे करेंगे अनदर लगभग 250-300 पॉइंट के लिए। तो 38,300 जो टारगेट है, 38,300, 38,200 एक बहुत ही सॉलिड लेवल होगा जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बाइंग करेंगे। और जो अपना टारगेट है वो अभी मेरा टारगेट 40,000 का है। 40,000 बैंक निफ्टी आपको दिखेगा। वो हो सकता है कि इस एक्सपायरी में भले ना दिखे, लेकिन 1 सितंबर वाली जो एक्सपायरी होगी उसमें दिख जाएगा, लेकिन आपको 40,000 का लेवल दिखेगा। और इस बात के भी बहुत हाई चांसेज हैं कि बैंक निफ्टी सितंबर में मंथ में भी बैंक निफ्टी भी अपना एक नया हाई बनाएगा। तो ये मान के चलिए कि 41,500, 42,000 तक जाने के भी चांसेज बनेंगे बैंक निफ्टी में। तो छोटे मोटे जो अभी डिप आ रहे हैं उसको उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, उसको यूटिलाइज करना है बाइंग साइड के लिए। अब अगर थोड़ा सा ऑप्शन डेटा भी चेक कर लेते हैं, तो आप निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखिए। अगर अभी मार्केट जैसे क्लोज हुई है 17,800 के नीचे, तो आप देखो 17,800 पे अभी सबसे ज़्यादा कॉल राइटर हैं, करीब 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है 17,800 पे। वहीं पुट राइटर आप देखो तो 79,000 पुट राइटर हैं। लेकिन आप इसमें एक बहुत ही जो बियर साइड को फेवर कर रही है वो ये कि पुट राइटर जो थे वो 8,000 कॉन्ट्रैक्ट 17,800 से भी रिड्यूस हुए हैं। बाकी ऊपर 17,900 पे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और 18,000 ब्रेक करेगी, वहाँ से भी बहुत हैवी क्वांटिटी रिड्यूस हुई है। आज 41,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हुए हैं और ये अब बेस जो है धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे 66,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी 70,700 पे शिफ्ट हुआ है। उसके बाद जो मेजर बेस है वो 17,500 है, जो कि हम लोगों का एक टारगेट भी निकल के आ रहा है 17,470 के आसपास। तो पुट साइड पे लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं नीचे के साइड पे अभी। तो आप देखो कि मार्केट हो सकता है 17,550 तक का लेवल बहुत आसानी से दिखाएगी। और अगर कॉल राइटर भी देखें तो कॉल राइटर धीरे धीरे अभी नीचे की तरफ भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। अभी देखो 32,000 कॉन्ट्रैक्ट 17,700 पे भी ऐड हुए हैं। इसमें से अभी नीचे आप देखो इन द मनी कॉल भी सेल हुई हैं, 17,600 के आसपास भी कॉल राइटिंग हुई है। तो ये सारे प्ले करेंगे मंडे के सेशन में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये बैंक निफ्टी अभी है। अब देखो बैंक निफ्टी में 39,000 पे लगभग 83,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और उसके साथ साथ पुट राइटर्स भी ठीक ठाक बैठे हुए हैं, 77,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी है। तो अभी इन दोनों में लड़ाई चल रही है। दोनों ट्राई कर रहे हैं कि 39,000 को होल्ड किया जाए, 39,000 को ऊपर ले जाया जाए, दोनों ट्राई कर रहे हैं। बाकी अभी बैंक निफ्टी में बहुत मेजर मूवमेंट देखने का 38,500 के आसपास पुट, यहाँ पे 65,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का खड़ा है। और बाकी कॉल में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। तो कॉल में जो राइटिंग है शायद वो मंडे के सेशन में जब ओपनिंग होगी तो वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग करके लोग गए नहीं होंगे। हाँ, फ्यूचर के डेटा जो है उसमें सेलिंग हुई है, ये एक क्लियर पॉइंट है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो आप देखो डाउ फ्यूचर जो है अभी 280 पॉइंट माइनस चल रहा है। जब मार्केट अपनी क्लोज हो रही थी लगभग 190 पॉइंट था, तो वहाँ से 100 पॉइंट अभी और इसमें डिप दिखा है। और सिंगापुर निफ्टी देखिए माइनस ही ट्रेड कर रहा है अभी लगभग 50 पॉइंट के आसपास। एक मिनट इसको भी देख लेते हैं कि कितना माइनस ट्रेड कर। हाँ देखो 70 पॉइंट के आसपास ये माइनस कर रहा है, सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये कि रुपया जो है फिर से वीक हो रहा है, 79.92 पे आ गया है। तो आप देखो 80 के आसपास फिर से पहुँच रहा है। ये भी इंडियन मार्केट के लिए, खास करके बैंकिंग के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। कमोडिटी में देखो तो कमोडिटी में अभी क्रूड में थोड़ी सी गिरावट आई है।
तो लेकिन रुपया बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो ये एक पूरा रफ टफ आइडिया है कि मंडे और ट्यूसडे का सेशन क्या हो सकता है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि मंडे का सेशन बेयरिश ही बना रहेगा, एटलीस्ट सुबह के 2 बजे तक तो एक बेयरिशनेस दिखेगी, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आके हो सकता है फिर से एक सेलिंग आए और हम फाइनली माइनस में ही क्लोज करेंगे। ट्यूसडे का सेशन भी रफ टफ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि निगेटिव ही रहने वाला है, बट ट्यूसडे कैसा होगा वो हम एनालिसिस करेंगे और मंडे को, तो मंडे को मैं डिटेल में बताऊँ। हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ शेयर्स ऐसे हैं 3-4-5 शेयर जो सितंबर मंथ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए एनालिसिस कल वीडियो बना के मैं आप डाल दूंगा, तो उसको भी जरूर वॉच करिएगा। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि जो भी एनालिसिस है, जो भी ट्रेडिंग है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके तब ट्रेड करें। मार्केट बहुत रिस्की है तो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको जरूर मैनेज करिए, अपने रिस्क को जरूर देखिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके तभी ट्रेड करिए। ये सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज से हैं, तो उसको आप अपने एजुकेशन के लिए लीजिए और होपफुली आपके एजुकेशन में एनालिसिस में थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो, वीडियोज अच्छे लग रहे हो, तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए और हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लगातार अपडेट डालते हैं। उससे आपको इंट्राडे में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।